हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हम जिम्नोस्पर्म की स्टडी इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपसे कहा कि ये जिम्नोस्पर्म टर्म देने वाला साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस। जिम्नोस्पर्म की जो स्टडी होती है वो जिम्नोलॉजी में होती है। इसके बाद में जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कंसिडर किया है वो जैमिया है, और जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो है आपका सेक्वोइया जाइजेंटिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर बात हुई है। अब हम देखते हैं, आपको याद हो तो टेरिडोफाइट के दौरान हम लोगों ने सिमिलर और डिसिमिलर फीचर्स की स्टडी की थी। तो सिमिलरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ टेरिडोफाइट, डिसिमिलरिटी विथ ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ टेरिडोफाइट, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेंगे। रही बात क्लासिफिकेशन की, तो वो बड़ा था टेबल है, उसमें हम स्टडी कर चुके हैं, है ना। वहाँ अपन ने देखा था साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफेराफाइटा, उनके तीन तीन ऑर्डर थे, उनमें हमने मेंबर्स की स्टडी की थी। ठीक है, खास तौर से फोकस करना है हम लोगों को पाइनस एंड साइकस पर। ओके, ये बात है। अब हम वितरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution of gymnosperm. Distribution of gymnosperm. क्लियर? जिम्नोस्पर्म का वितरण, तो कह सकते हैं यह है स्थलीय मरुद्भिद पादप हैं, पादप हैं, पादप हैं। ठीक है, जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित बीजाणुद्विद अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, अवस्था को प्रदर्शित करते ठीक है। अधिकांश जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी ठंडे स्थानों जैसे हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, पाइनस, सेड्रस, पाइनस को हिंदी में चीड़ प्लांट कहते हैं। चीड़ प्लांट, कौन से? चीड़, चीड़ समझते होगे,
चीड़ पादप, है ना। ये सेड्रस को देवदार कहते हैं, सेड्रस, देवदार, ये तो ये सब भी हिमालय में ही पाए जाते हैं। साइकस, हिमालय के साथ साथ सजावटी, साइकस सजावटी महत्व का पादप है, अतः हिमालय के साथ साथ इंसानी देखरेख में उद्यानों में भी विकसित किए जाते हैं, उद्यानों में भी उगते हैं, ठीक है। अब एक प्लांट है इफेड्रा, इसे यहाँ खीप के नाम से जानते हैं, इफेड्रा खीप। राजस्थान में बहुतायत में उगता है, बहुतायत में उगता है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर ये एक जंगली पौधे के रूप में पाया जाता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म की एक और खास बात कि ये जो प्लांट होते हैं ये एक्चुअली डेंस फॉरेस्ट बनाते हैं और वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होती है, मतलब जो अदर प्लांट की डाइवर्सिटी है वो नहीं होती, सिर्फ यही प्लांट पर उगते हैं। तो कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म इस पर सघन वनों का निर्माण करते हैं, जिसमें पादपों की विविधता कम होती है, जिसमें पादपों की विविधता कम होती है, ठीक है, विविधता कम होती है। इसके बाद में अगली कहानी ये है कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है ना। प्लांट पादप आकार की क्या है, जिम्नोस्पर्म की आकार की। मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधों की बाह्य आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म में कह सकते हैं यह
मध्यम अथवा अधिक लंबे पादपों के रूप में बहुवर्षीय होते हैं, है ना। और ये झाड़ी और वृक्षीय के रूप में होते हैं, शाकीय पौधे अनुपस्थित होते हैं इनमें। झाड़ीय तथा वृक्षीय पादप हैं। शाकीय पौधे, शाकीय एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पादप अनुपस्थित। यानी एनुअल जो प्लांट्स होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। शाकीय एक वर्षीय पौधा नॉर्मली नहीं होते, है ना। ये तो ये बात हो गई। अब इनकी जड़ कैसी है, तो हम पहले जड़ की बात करें, रूट्स, है ना। इनमें मूसला जड़ होती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कुछ पौधों में माइक्रोब्स के साथ में सहजीवी संबंध भी पाया जाता है। जैसे पाइनस में माइकोराइजल संबंध है और साइकस में कोरोलाइड प्रवाल जड़ें पाई जाती हैं। तो पाइनस की जड़ों में कवक, माइकोराइजा के रूप में जल, खनिज में खासतौर से फास्फोरस को याद रखना कि अवशोषण में सहायक, ठीक है, सहायक होता है। और ये एक सहजीवी संबंध है। ये हमने अपन ने जो है जब फंगस स्टडी की थी तब भी इसकी बात करी थी, है ना। यह एक सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब है कि एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, सिर्फ स्वयं लाभ प्राप्त नहीं करते, बदले में देते भी। जड़ें एब्जॉर्प्शन में हेल्प लेती हैं लेकिन बदले में खाना भी देती है, भोजन भी देती है, नाइट्रोजन कंपाउंड युक्त जो ग्लूकोज है उसको ये प्रोवाइड भी करती है ना। साइकस में जो साइकस प्लांट है, साइकस पौधों या पादपों की अर्धवायवीय जड़ें, प्रवाल जड़ें
कोरोलॉइड रूट कहलाती हैं। इनमें बीजीए, याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टोकैनाबिना, सहजीवी रूप में N2 फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, ये अब इसकी डायग्रामेटिक स्टडी हो जाए थोड़ा सा साइकस की, खास तौर से ये अपने काम आएगा साइकस में। क्या है, पाइनस की तो लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे, थोड़ा साइकस की बात हो जाए। पाइनस का प्लांट कैसा होता है, वो साइकस, एक्चुअली ये साइकस का प्लांट है, देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से, ये तो टैप रूट हो गई। अब यहां जो रूट्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट्स, ऐसे। और यहाँ मेल की बात करी जाए तो मेल कौन इसमें पाया जाता है, ठीक है, ऐसे। और इसमें लीव्स पाई जाती कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ पर इनमें भी सर्सिनेट वर्नेशन आपको नजर आएगा, ऐसे। और बाकी ये कंपाउंड परसिस्टेंट लीफ होना प्रदर्शित करती है, ऐसे, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहिए, ऐसे। इनमें बुलबिल पाए जाते हैं यहाँ, और इसके अंदर हमें ऐसे लीफ स्कार नजर आते हैं, ऐसे। दिस इज कॉल्ड लीफ स्कार। कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो ये एक साइकस का प्लांट है। अब हम इनकी कोरोलॉइड रूट्स को अगर ध्यान से देखें तो ये जो कोरोलॉइड रूट हैं, क्यों कहते हैं कोरोलॉइड, क्योंकि ये इरेगुलर होती है, इस तरीके से होती है, जैसे कोरल पाई जाती है, प्रवाल पाई जाती है, इसीलिए इनको प्रवाल जड़ें कहते हैं। इनका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए, मतलब इस तरीके से, तो हम क्या देखेंगे, ये जड़ें इस टाइप से हो गई है ना, यहाँ इनको मान लो,
ये कोरोलॉइड रूट्स हो गई, कोरोलॉइड या प्रवाल, ये प्रवाल जड़ें हैं या कोरोलॉइड रूट्स है। इसमें हम देखेंगे जो कॉर्टेक्स रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन में यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स पाए जाएंगे ब्लू ग्रीन एंग की, तो ये हैं BGA। कहाँ है? इसमें आपका नॉस्टॉक हो सकता है, एनाबीना हो सकता है, और ये रीजन क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ये प्रवाल जड़ का ही अपन ने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये कौन है? ये तो इसमें हो गई रूट्स, ठीक है। ये हो गई कोरल रूट्स या कोरोलॉइड रूट्स हो गई। ये सब एरियल है, ना तो जमीन के अंदर है पूरी, ना हवा में। ये है बुलबिल। बुलबिल एक्चुअली इसके जरिए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। अच्छा जी, ये हैं सर्सिनेट वर्नेशन। ये जो करेक्टर है, ये करेक्टर एक्चुअली फर्न से मैच करता है, और इस हिसाब से कहा जाता है कि टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और ये जो लीफ आप देख रहे हो, ये लीफ है। लीफ कैसी है? संयुक्त। पिच्छाकार। पिच्छाकार का मतलब पिन्नेट, पिच्छाकार। चिरकालिक। चिरकालिक। चिरकालिक का मतलब होता है परसिस्टेंट। कैसी? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, ठीक है। तो ये पत्तियां इनमें पाई जाती है। और ये जो स्टेम है, क्या है ये? स्टेम। ये कैसा है? अशाखित। अशाखित, ये भी एनसीईआरटी की डिमांड है ना। तो इसमें अशाखित क्या पाया जाएगा? तना पाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो अपन देख रहे हैं, ये कौन है? ये है इसका मेल कॉर्न, नर शंकु बोलते हैं, है ना। कॉर्न शेप भी है, और एक प्लांट पर एक ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइकस में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों एक ही पर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी अभी हम लोगों ने जड़ों की बात करी है, और ये जड़ें आपके सामने। अब हम बात करेंगे इसमें कि इनके स्टेम या तना कैसा है। स्टेम या फिर तना। क्लियर? तो स्टेम, तना, ठीक है। साइकस का तना अशाखित, जबकि पाइनस
जबकि पाइनस तथा सेड्रस का तना शाखित होता है, शाखित होता है। क्लियर? तो पाइनस और सेड्रस, ये इनका जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है। साइकस का जो स्टेम है वो आप देख पा रहे हो अनब्रांच्ड फॉर्म में पाया जाता है। पाइनस तथा गिंगो बाइलोबा गिंगो का डायग्राम एनसीईआरटी में है ना, वो भी अपन बना लेंगे, है ना। पाइनस तथा गिंगो बाइलोबा में ड्वार्फ सूट तना, बोनी शाखा तथा लॉन्ग सूट लंबी शाखा पाई जाती हैं, है ना। लॉन्ग सूट एंड ड्वार्फ सूट इनमें उपस्थित रहते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि जो सेकोया है वो काफ़ी स्पेस को कवर करता है। क्यों? क्योंकि ये 384 फीट लंबा होता है ना। तो कह सकते हैं सेकोया इसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं, रेडवुड ट्री। की उपस्थिति कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 384 फीट तथा चौड़ाई भी अधिक होती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर इस प्लांट को काट दिया जाए तो उसके तने के जो जगह निकलेगी उस पर 25 कमरे बनाए जा सकते हैं। इतना चौड़ा ये प्लांट होता है ना। तो ये चीज़ है ना। तो ये बात हो गई तने की, सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है ना। अब हम बात करेंगे इसकी पत्ती, लीव्स है ना, पत्ती
इनमें सरल अथवा संयुक्त कंपाउंड पत्तियां होती हैं। ठीक है। पाइनस की पत्तियां सूच्याकार निडिल शेप, कैसी? निडिल शेप, सूच्याकार या फिर निडिल शेप होती है, जो प्रतिकूल वातावरण, ताप, शुष्कता, हवा आदि के लिए अनुकूलित होती है। अनुकूलित है, ठीक है, अनुकूलित होती है ये चीज। अनुकूलित, अभी पत्तियों का ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है, ठीक है। अनुकूलित, ठीक। पाइनस की पत्तियों में मोटी क्यूटिकल तथा गर्तीय रंध्र सनकेन स्टोमेटा की उपस्थिति इन्हें मरुद्विद पौधे, जीरोफाइट प्लांट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्यूटिकल का होना और सनकेन स्टोमेटा का होना ये जीरोफाइट प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। जीरोफाइट प्लांट का मतलब है जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं या फिर जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। अब हिमालय में जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ लगभग 5 से 6 महीने तक आइस फॉर्मेशन होता है, बर्फबारी होती है चीड़ के प्लांटों में, है ना। जब अपन बद्रीनाथ केदारनाथ साइड में जाते हैं तो वहाँ चीड़ के प्लांट खूब सारे मिलते हैं। तो आप सोचो कि वहाँ तो बर्फबारी होती है, वहाँ तो जल की उपलब्धता ही नहीं होती, तो उन परिस्थितियों के लिए भी अडेप्टेड होते हैं। पानी की कम उपलब्धता में भी ये जिंदा रहते हैं, इन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं, है ना। तो उपस्थिति में की उपस्थिति, रंध्र की उपस्थिति इन्हें मरुद्विद पादप बनाती है, ठीक है। अब जरा ये बात समझ लें कि आखिर ये सनकेन स्टोमेटा क्या है, थिक क्यूटिकल क्या है, तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मैं आपको
समझाता हूँ। ये डायग्राम भी खास है, तभी ये दोनों शब्द समझ में आते हैं। जैसे पाइनस है, पाइनस में जो ड्वार्फ सूट होती है उस पर निडल्स पाई जाती हैं। निडल्स ट्रायंगुलर होती हैं ऐसे, इन्हें हम निडल्स कहते हैं, है ना। ये कहलाती है ड्वार्फ सूट, ड्वार्फ सूट। इसे हम कह सकते हैं बॉनी शाखा, शाखा। और ये है निडल, क्या? निडल, सूच्याकार पत्ती, निडल, है ना। अब इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ट्रायंगुलर लिए रहता है, ऐसे ऐसे। अब इनमें कुछ पॉइंट्स पर आपको सनकन स्टोमेटा समझने हैं। ये हमने सनकन स्टोमेटा की लोकेशन बता दी। बाकी ये एपिडर्मिस है इसकी, इस पर अभी थिक क्यूटिकल की लोकेशन समझेंगे, ऐसे, है ना। देखें यहाँ इसमें कुछ इस तरीके से इसका टिश्यू पाया जाता है, और इसमें रेजिन कैनाल इन ट्रायंगुलर रीजन में पाई जाती है। तो ये रेजिन कैनाल को प्रदर्शित करता है। अब इनके ऊपर एक खास मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, सिर्फ वो रीजन में नहीं पाई जाती है जहाँ ये स्टोमेटा प्रेजेंस है, अदरवाइज बाकी सब रीजन में इसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। क्लियर? ऐसे। अब यहाँ पर पाए जाते हैं इनमें रंध्र, अंदर छुपे हुए, तो इन्हें हम कहते हैं, ये गर्तीय रंध्र कह दो या सनकन स्टोमेटा कह दो, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसी पैग लाइक वो पाई जाती है मीजोफिल सेल, ऐसे। तो ये मीजोफिल कुछ खास तरीके की होती है, इनसे हमें काम चलाना है। तो ये हम ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक निडल है। इसमें हमें दो चीज़ें खास तौर से समझनी है। एक तो ये है थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल, ठीक है। मोटी क्यूटिकल ये अतिरिक्त जल वाष्पन को रोकती है। कोई भी जीरोफाइट प्लांट हो उसमें थिक क्यूटिकल डेफिनेटली होगी। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये हैं गर्तीय रंध्र। क्या है? गर्तीय रंध्र। इन्हें हम कहते हैं सनकन स्टोमेटा। क्या है ये? सनकेन स्टोमेटा। क्लियर? और ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और ये इसमें है रेजिन कैनाल, रेजिन कैनाल contain resin substance, contain resin substance, resin substance इसमें प्रेजेंस होगा, है ना। और ये इनकी हैं खास तौर से इस टाइप की मीजोफिल्स है, दे आर कॉल्ड मीजोफिल। खास तरीके से अडेप्टेड फॉर्म है। यहाँ पर एक टी शेप ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी पाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये है संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। और ये टीएस का, निडल का टीएस है,
टीएस ऑफ निडल, समझ गए? ऐसे निडल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और इससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। और ये एक्चुअली पाइनस का स्ट्रक्चर है। किसका है? पाइनस। बोनी शाखा है। बोनी शाखा में जो निडल्स हैं उनका हमने ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें कैसी पत्तियां होती हैं और क्यूटिकल का मतलब क्या होता है। और गर्ती रंध्र अंदर होते हैं। अंदर होने से क्या होता है, इन पे क्लाइमेटिक कंडीशन का पूरा अफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे तेज हवाएं हैं, वाष्पोषण की रेट कम रहती है, तेज हवाएं हैं, अधिक ताप है, शुष्कता है, ड्राइनेस है, तो ये सब चीज़ें है ना। अब हम इसे हटाते हैं, आप इन्हें बना लें ज़रूर, क्योंकि देखो मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ जो एनसीईआरटी की डिमांड है, ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो फिर आप सिर्फ रटते रहोगे, याद करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़। अब थोड़ी सी बात हो जाए इसमें साइकस की पत्ती पर। साइकस की छोटी पत्तियां सर्सिनेट वर्नेशन प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। सर्सिनेट वर्नेशन प्रदर्शित करती हैं। परिपक्व पत्तियां कैसी हैं? संयुक्त हैं। और ये बात हम कर चुके हैं, संयुक्त चिरलग्न होती है, ठीक है। तो ये जड़ की बात हो गई, तने की बात हो गई, पत्ती की बात हो गई, इसी बात होती है। अब यहीं पर कुछ इंटरनल फीचर्स भी ले लेते हैं। इंटरनल कैरेक्टर, आंतरिक लक्षण, आंतरिक लक्षण, इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये हो जाए, इनके फ्लोयम में सीव सेल तथा एल्ब्यूमिनस कोशिका पाई जाती है। कोशिका पाई जाती है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। सीव सेल होगी, सीव सेल नहीं लिखा है, एल्ब्यूमिनस सेल लिखा है, एल्ब्यूमिनस सेल या कोशिका, सेल्यूलस कोशिका पाई जाती है। ओके। जाइलम भाग में ट्रैकीड वाहिनिका, ट्रैकीड वाहिनिका होते हैं, वाहिनिका है। तो ये चीज याद रखना, एल्ब्यूमिनस सेल, सीव सेल एंड ट्रैकीड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जिम्नोस्पर्म में खास तौर से ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी खास बात है, क्या नीटेल्स ऑर्डर के सदस्य, नीटेल्स गण
ऑर्डर के सदस्य नीटम, इफेड्रा तथा वेलविशिया में जाइलम वाहिका वैसल युक्त होते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है। नीटेल्स ऑर्डर के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें ट्रैकीड नहीं पाया जाता, उनमें बेसल पाए जाते हैं। इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना। और नीटेल्स ऑर्डर को जिम्नोस्पर्म का एडवांस ऑर्डर माना जाता है। इनमें बेसल्स का होना और एंजियोस्पर्म के जाइलम में भी बेसल्स का होना ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का आपस में संबंध है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि नीटेल्स ऑर्डर से ही एंजियोस्पर्म का विकास प्रारंभ हुआ था। तो ये इंटरनल फीचर्स की बात हो गई, ठीक है जी, ये बात हो गई। अब इसी में हम थोड़ी सी वुड पर भी बात कर लेते हैं। तो इसका काम अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है, ठीक है जी। अब इसमें एक बात और याद रखना, कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि पाइनस साइकस में जो वुड है, साइकस की कास्ट वुड कैसी होती है? वुड होती है मेनोजाइलिक। ये शब्द याद कर लेना है ना, मेनोजाइलिक है। जबकि पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड होती है। पिक्नोजाइलिक वुड होती है। इसे जरा स्टार बना के लिख लेना, ठीक है जी। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की कहानी क्लैरिफाई हो जाती है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की स्टडी कर ली है। अब बात आती है कि इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है ना। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इनमें प्रजनन की प्रक्रिया, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्शन के नाम पर हम देखें तो इनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाएगी। इसमें जो साइकस है, साइकस में जो शंकु होता है, कौन होता है, वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है कि लार्जेस्ट कॉर्न फाउंड इन साइकस। साइकस में बहुत सारी चीज़ें लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कॉर्न साइकस, लार्जेस्ट सीड साइकस, लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस, लार्जेस्ट मेल गैमीट साइकस, ठीक है। प्लांट के रेस्पेक्ट में इसके अंदर सब कुछ लार्जेस्ट फॉर्म में पाया जाता है ना, ऐसे। लेकिन पाइनस के केस में ये चीज़ नहीं है। पाइनस में आपको मेल और फीमेल जो कौन है, शंकु हैं, वो एक ही प्लांट पर देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ मुख्य जो प्लांट बॉडी है इनकी, ये स्पोरोफाइट है। और इनमें जो गैमेटोफाइट है वो इनका रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंस होता है।
अपहासित स्वरूप इसका पाया जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ें हैं मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, है ना, ये बातें हैं। क्लियर? हम्म। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, है ना, रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। बुलबिल, बुलबिल अभी अपन ने देखा था इस साइकस के अंदर, है ना, बुलबिल के द्वारा साइकस के पौधे में कायिक प्रजनन संपन्न होता है। होता है, ठीक है। अब लैंगिक जनन पर बात हो जाए। साइकस में लैंगिक प्रजनन अंग शंकु मतलब कौन, स्ट्रोबिलस लेक्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। या तो सर कौन कह दो, स्ट्रोबिलस कह दो या लेक्स कह दो, ये जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइटिक प्लांट है, स्पोरोफाइटिक प्लांट हैं। इनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुकता, बीजाणुकता होती है, ठीक है, होती है। कैसी होती है, विषम बीजाणुकता, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? साइकस एक लिंगाश्रयी पादप है, पादप है। नर मादा अलग अलग होते हैं, नर तथा
मादा पादप अलग अलग होते हैं, जबकि पाइनस में नर मादा शंकु एक ही पादप पर होता है, एक ही पादप पर होते हैं, द्विलिंगाश्रय है ना। एक ही पादप पर होता है, ये चीज है। अब हमें डायग्रामेटिक स्टडी करनी है, ठीक है। तो पाइनस की हम आपको पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल बताएंगे, जिससे कि आपको सारा यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म का मेन पार्ट है तभी समझ में आएगा, तभी आप याद रख पाओगे, ठीक है। वो डायग्रामेटिक स्टडी आप जरूर करें, है ना, अच्छे से बनाएं। ओके, थैंक यू।